हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पूरे वीडियो में, इसलिए थोड़ा लंबा ये वीडियो है। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला का नाम बताएं जो भारतीय मूल की ब्रिटिश सैन्य अधिकारी है। आंसर होगा कैप्टन हरप्रीत चंडी। ओके, उनको किस नाम से जाना जाता है? तो पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है। न्यूज़ आप देख रहे हैं द हिंदू में, और ये रहा उनका फोटोग्राफ। दक्षिणी ध्रुव पर अकेले इस काम को पूरा किया उन्होंने, और इसी के साथ वो पहली अश्वेत महिला बन गई हैं ऐसा करने वाली। इससे पहले श्वेत महिला कर चुके हैं। तो ये कैप्टन हरप्रीत है, उन्होंने अपने लाइव ब्लॉग में इसके बारे में पूरा बताया है कि कैसे उन्होंने इतिहास रचा है। 3 जनवरी को 40वें दिन टोटल यात्रा की उन्होंने 700 मील की 40 दिनों में। ओके, 1127 किलोमीटर लंबी दक्षिणी ध्रुव पर, और अपने पूरे किट के साथ ही पुल या स्लेज कहिए उसको खींचते हुए वो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची। और 0 से 50 डिग्री नीचे का वहाँ का टेम्परेचर था। 32 ईयर के हैं और ये क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी लंदन में वहाँ पर पढ़ाई कर रही हैं। दक्षिणी ध्रुव वो पृथ्वी का सबसे दक्षिणी छोर है और ये अंटार्कटिका में है। ओके, यहाँ पर किसी प्रकार की आबादी नहीं है, बहुत ठंडा है, बर्फीली हवाएं चलती हैं, रहने के लायक माहौल वहाँ बिल्कुल नहीं है, हालात पर्यावरण की वजह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 इसकी मेजबानी का काम किस राज्य को मिला है? आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को मिला है ये, और इसके लिए मध्य प्रदेश ने तैयारी भी शुरू कर दी है। चीफ मिनिस्टर वहाँ के शिवराज सिंह चौहान, तो उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों की एक मीटिंग की और इस इवेंट के लिए 50 एकड़ ज़मीन जो है वो अलॉट की गई है। 176 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं, और इससे क्या होगा कि भोपाल में नाथू बड़खेड़ा गांव में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाया जाएगा। अलग अलग काम होंगे, कई सारे स्टेडियम होंगे, क्रिकेट स्टेडियम का भी निर्माण किया जा रहा है, खेल परिसर का निर्माण किया जा रहा है, वहाँ जो स्टेडियम है उनको भी डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 उसमें 25 इवेंट किए जाएंगे, जिसमें से 5 पारंपरिक गेम्स भी होंगे, योगा, मलखम्ब, थंग ता वगैरह वगैरह। ठीक है, और अगर बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की, तो उसका आयोजन हरियाणा के पंचकुला में होने जा रहा है 5 फरवरी से 14 फरवरी 2022 तक। ठीक है, 2021 में ही होना था लेकिन अब 2022 में हो रहा है, और 22-23 का कहाँ पर होगा? तो मध्य प्रदेश में होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, उसके बारे में आप जानते होंगे, ये खेल संस्कृति को बढ़ाने के लिए भारत में इसको खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत की गई थी। और पहला खेलो इंडिया जो गेम्स हुआ था वो दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ था 31 जनवरी 2018 को। दूसरा हुआ था महाराष्ट्र के पुणे में, तीसरा गुवाहाटी में हुआ था, चौथा हरियाणा में जो कि अभी फरवरी में होने जा रहा है, और 5वां फिर मध्य प्रदेश में होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेलवे का एग्जामिनेशंस होने वाले हैं और ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। रेलवे बोर्ड के नए सीईओ और चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? न्यू आंसर होगा विनय कुमार त्रिपाठी। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, VK त्रिपाठी कहते हैं शॉर्ट में, और ये रहा फोटोग्राफ। तो इन्होंने किनकी जगह ली है? तो सुनीत शर्मा की जगह ली है, जो कि 31 दिसंबर तक इस पद पर थे। अब इनको विनय कुमार त्रिपाठी को ये बनाया गया है। इससे पहले ये नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे यानी जो गोरखपुर में है वहाँ जनरल मैनेजर थे, अब ये चेयरमैन और CEO बन गए। ठीक है, 1983 बैच के IRSEE ऑफिसर हैं, और 31 दिसंबर 2022 तक यानी इस साल के आखिरी तक ये इस पद पर रहेंगे। रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और CEO ये होता है सबसे जो टॉप मोस्ट पोस्ट है वो, और इसका चयन कौन करता है, सिलेक्शन कौन करता है? तो नियुक्ति की जो समिति है यानी अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट जो केंद्र सरकार की है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, वही उन्हीं के द्वारा ये किया जाता है। अच्छा, अगर सवाल होगा कि रेलवे के पहले CEO कौन थे, तो VK यादव
सितंबर 2020 में उनको सीईओ बनाया गया था। वीके यादव के बाद सुनीत शर्मा थे सीईओ और अब विनय कुमार त्रिपाठी सीईओ बन गए हैं, साथ में चेयरपर्सन भी हैं। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस पड़ोसी देश में 99 ऑयल टैंक बनाने का फैसला किया? 99। आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका में इंडिया ने ये फैसला किया है। देखिए वहाँ पर ये श्रीलंका का मैप है और ये है त्रिकोमाले। तो यहीं पर 100 साल पुराना ऑयल फार्म है, तो उसको फिर से नए सिरे से इसको बनाया जा रहा है। वहाँ पहले से टैंक थे रिजर्व रखने के लिए ऑयल को इमरजेंसी यूज़ में, लेकिन अब उसकी एज ख़त्म हो चुकी है, वक्त पूरा हो चुका है, तो इसलिए नए सिरे से बनाया जाएगा। तो 99 टैंक जो हैं वो बनाए जाएंगे और हर टैंक में 12,000 किलोलीटर ऑयल स्टोर किया जा सकेगा। और ट्रिकोमाली यहाँ पर जो है ये 100 साल पहले बनाया गया था ब्रिटेन के द्वारा, और उसमें वर्ल्ड वार वगैरह चल रहा था, तो उसकी वजह से इसको बनाया गया था। ओके। और भारत ने बहुत सीक्रेटली डिप्लोमेसी अपनाई, चूँकि चीन का काफ़ी इन्फ्लुएंस है आजकल श्रीलंका में। श्रीलंका की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है इसके बावजूद, तब इंडिया ने बातचीत की और वहाँ पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है IOCL, तो उसी ने वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ये हासिल किए हैं। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जो श्रीलंकन कंपनी है वो ये काम करेगी, ठीक है। और ख़ास बात है कि ट्रिकोमाली इस जगह पर चीन का एयरबेस भी है। चीन ने यहाँ पर एयरबेस बना रखा है, तो और इसका इस्तेमाल श्रीलंकन एयरफोर्स भी करती है, तो इसलिए इस इलाके को चाइना बे भी कहते हैं। ये वाला जो इलाका है यह चाइना बे भी कहते हैं। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। करीब $20 लाख का खर्च आएगा एक ऑयल टैंक बनाने में। श्रीलंका की बात हो रही है। वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षे, और राजधानी क्या है? श्री जयवर्धने कोटे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ष 2022 में एविएशन एनालिटिक्स फर्म सीरियम के अनुसार टॉप 10 ग्लोबल इंडेक्स में शामिल होने वाला भारत के पहले हवाई अड्डे का नाम बताएं। टॉप 10 में शामिल हुआ इंडियन का, इसका आंसर होगा चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। 8th रैंक हासिल की है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। ये लिस्ट है, उसी में यहाँ पर ये रहा चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये इम्पॉर्टेंट बात है कि पूरी दुनिया में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टॉप 10 में ये पाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये पूरी लिस्ट है। अगला क्वेश्चन, इससे पहले बता दूं कि 2021 का टोटल जनवरी से लेकर दिसंबर तक का टोटल करंट अफेयर्स PDF अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं। और उसका पूरा वीडियो भी बना हुआ है मैराथन, मतलब रिवीजन कर सकते हैं। कोई भी एग्जामिनेशन है आगे आने वाले वक्त में, रेलवे के एग्जामिनेशन है, उसमें बहुत काम आ सकता है। और ये वीडियो कई दिनों के बाद आ रहा है, कुछ वजहों से वीडियो नहीं आ पाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। जनवरी 2022 में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की आतंकवाद विरोधी समिति यानी CTC, उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा TS तिरुमूर्ति, ठीक है। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। अब वो कौन है? तो भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं यूनाइटेड नेशंस में, तो उनको 1 जनवरी 2022 से 1 साल के लिए UNSC CTC का अध्यक्ष बनाया गया है। TS तिरुमूर्ति एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं, वहाँ पर भारत का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो कमेटी है आतंकवाद विरोधी समिति, वो यूनाइटेड नेशंस की एक अस्थायी समिति है। 2 वर्ष का कार्यकाल जो है इसका होता है और 31 दिसंबर 2022 को इंडिया का कार्यकाल जो है वो पूरा होगा। तो इंडिया को 1 साल के लिए अध्यक्षता मिली है। आतंकवाद से रिलेटेड जो भी दुनिया में कुछ मुद्दे होते हैं तो उस पर ये कमेटी विचार करती है। TS तिरुमूर्ति फोटोग्राफर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 102वां सदस्य देश 102 वो कौन बन गया है? आंसर होगा एंटीगुआ और बारबुडा। ये एक कंट्री का नाम है, एंटीगुआ और बारबुडा। ओके,
और इंटरनेशनल सोलर अलायंस, पिछले बार मैंने बताया था आपको कि ये यूनाइटेड नेशंस का ऑब्जर्वर बन गया है, मतलब ऑब्जर्वर स्टेटस इसको मिल गया है, एक इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो अभी हाल ही में एंटीगुआ और बारबुडा ये एक ही कंट्री है, दो आइलैंड है, एक का नाम एंटीगुआ है, एक का बारबुडा है, तो दोनों को मिला के एक कंट्री है। ठीक है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं गैस्टन ब्राउन, तो उन्होंने ही ISA के समझौते पर सिग्नेचर कर दिए हैं, जिससे कि इस समझौते के बाद अब 102वां देश वो बन गया है। ओके, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका उद्देश्य यही है कि पूरी दुनिया में सोलर को लेकर बेहतरीन काम हो और पूरी दुनिया के जो देश हैं वो आपस में सोलर के जरिए जुट जाएं। एंटीगुआ उसकी राजधानी क्या है? सेंट जॉन्स है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। सी ड्रैगन ये किस तरह का बहुपक्षीय यानी मल्टीलैटरल समुद्री युद्धाभ्यास है जिसमें भारत सहित 6 देशों ने जनवरी 2021 में हिस्सा लिया है, अभी हाल ही में? आंसर होगा एंटी सबमरीन यानी पनडुब्बी रोधी। इस तरह के भी सवाल आ सकते हैं कि ये किस तरह का नेवल एक्सरसाइज तो है ही, लेकिन उसमें स्पेसिफिकली किस चीज़ को टारगेट किया जा रहा है? तो सबमरीन को, एंटी सबमरीन। ये पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर में आयोजित हुआ है इसी महीने। 6 देश शामिल हुए, कौन कौन? अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया। तो वहाँ के नेवल फोर्सेस ने इसमें हिस्सा लिया। तो इसमें यानी क्वाड देशों ने भी हिस्सा लिया। क्वाड के कितने मेंबर हैं? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। ठीक है, सी ड्रैगन है, तो उसमें क्या हुआ है, ये इंडो पैसिफिक कमांड के जो अमेरिका का है, US इंडो पैसिफिक कमांड, तो उसी के द्वारा ये आयोजित किया गया था मल्टीलैटरल एक्सरसाइज। ये एक तरह के मतलब चीन को टारगेट करके ये किया गया है कि अगर पनडुब्बी के जरिए हमले होते हैं तो उसके टारगेट को उसको ट्रैक किया जाए और उस पर पहले ही हमला कर दिया जाए, ये मकसद है। ठीक है, इंडो पैसिफिक एरिया है, वहाँ पर जो तनाव चल रहा है, ख़ास तौर पे जो साउथ चाइना सी है, वहाँ पर चीन जो है कई सारे आइलैंड पर अपना कब दावा करता है, तो उसको लेकर अमेरिका एक तरह से एक बैरियर के रूप में सामने आ रहा है और तमाम देशों के साथ ये एक्सरसाइज इस तरह के कर रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO, उसके नए महासचिव कौन नियुक्त हुए? सेक्रेटरी जनरल। आंसर होगा झांग मिंग। ओके, अब वो चाइनीज़ हैं, चीन के राजनयिक हैं, डिप्लोमेट हैं, और हाल ही में उन्होंने 1 साल के लिए ये कार्यकाल इन्होंने संभाला है। फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। इससे पहले उज्बेकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री व्लादिमीर नोरोव थे, तो उनकी जगह अब इनको बनाया गया। तो SCO यानी शंघाई सहयोग ऑर्गेनाइजेशन, उसमें 8 मेंबर हैं। कौन कौन है? इंडिया है, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ओके, तो ये सब देश हैं। स्थापना कब हुई थी? 15 जून 2001 को। मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में, चाइना में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB के नए MD और CEO कौन बनाए गए हैं? आंसर होगा अतुल कुमार गोयल। अतुल कुमार गोयल को बनाया गया। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू के बिजनेस लाइन में। ये जो केंद्र सरकार की नियुक्ति संबंधित जो कमेटी है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, तो उसी ने इसको मंजूरी दी है। तो 1 फरवरी 2022 से यानी इसी साल से ये MD और CEO के रूप में कामकाज शुरू कर देंगे। और किसके जगह लिए हैं उन्होंने? तो मल्लिकार्जुन राव की जगह लिए। मल्लिकार्जुन राव का जो कार्यकाल है वो 31 जनवरी को ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो ये हैं अतुल कुमार गोयल। पंजाब नेशनल बैंक वो एक राष्ट्रीयकृत बैंक है। स्थापना हुई थी मई 1894 में। मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, ममता बियॉन्ड 2021 नामक जो बुक है उसके लेखक कौन है? आंसर होगा जयंत घोषाल। एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट है, तो उन्होंने ही
ममता बनर्जी के जन्मदिन पर यानी 5 जनवरी को इस बुक को लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसमें ममता बनर्जी के बारे में है और जो चुनाव उन्होंने लड़ा उसके बारे में। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने जनवरी में भारतीय किस राज्य में पेपरलेस हाई कोर्ट का उद्घाटन किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपरलेस हाई कोर्ट, आंसर होगा केरल। केरल में ये उद्घाटन हुआ है 1 जनवरी 2022 को, और ये पहले स्टेप में चीफ जस्टिस के जो कक्ष है उससे सहित 6 जो कोर्ट हैं अलग अलग, तो उनको स्मार्ट कोर्ट में बदला गया है, पेपरलेस हो गया है। कंप्यूटर स्क्रीन पर ही सारे काम इसमें होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इंडिया में जो रिपोर्ट्स आई, जैसे इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट थी कि हर साल अदालतों में 11 मिलियन से अधिक कागज़ का इस्तेमाल होता है। 11 मिलियन यानी 1 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा कागज़ का। तो पेपरलेस होने से इन कागज़ों की बचत होगी और पेड़ों का भी संरक्षण होगा। तो केरल में हुआ है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है उसकी चर्चा कर लें तो पिनाराई विजयन, P विजयन, राजधानी तिरुवनंतपुरम, और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आगे बढ़ते हैं, विश्व युद्ध अनाथ दिवस ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 6 जनवरी। जिन बच्चों ने संघर्ष के कारण, वर्ल्ड वार के कारण अपने माता पिता को खो दिया था, उनकी दुर्दशा के बारे में और उनके सहयोग के लिए ये दिवस जो है मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक नव वर्ष है लोसर महोत्सव, तो किस केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित होता है? आंसर होगा लद्दाख। लद्दाख में ये आयोजित किया जाता है लोसर महोत्सव। लोसर तिब्बती ये वर्ड है, इसका अर्थ होता है नया साल, न्यू ईयर। ठीक है, तो तिब्बती चंद्र कैलेंडर है, उसी के अनुसार ये 15 दिनों का त्यौहार आयोजित किया जाता है। तिब्बती कैलेंडर में 11 महीने के पहले दिन को चिन्हित किया जाता है। ठीक है, और काफ़ी लोकप्रिय है लद्दाख में। और भी कई लद्दाख में लोकप्रिय महोत्सव है, जैसे ये तो लोसर महोत्सव है, ये हेमिस महोत्सव भी होता है वहाँ, दोस मोचे महोत्सव भी होता है, फ्यांग त्सेडुप महोत्सव भी आयोजित होता है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जनवरी 2022 में किस केंद्र शासित प्रदेश को 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी दी है या चुना है? तो आंसर होगा पुदुचेरी। ठीक है, पुदुचेरी में ये आयोजित हो रहा है, 12 जनवरी से 16 जनवरी तक आयोजित होगा और ये चल रहा है वहाँ पर आयोजन। तो ये आयोजन पुदुचेरी में हो रहा है, उसकी बात करें। राजधानी क्या है? पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी ही है। चीफ मिनिस्टर हैं N रंगास्वामी और लेफ्टिनेंट गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन, वो तेलंगाना की भी गवर्नर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत का पहला राज्य जो पूरी तरह से LPG सक्षम और धुआं मुक्त हो गया। धुआं मुक्त कहने का सेंस मतलब भोजन पकाने के दौरान धुआं निकलने का। आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ओके, और ये उपलब्धि हासिल हुई है उज्ज्वला योजना और गृहिणी सुविधा योजना की वजह से। वहाँ हर घर में सिलेंडर पहुँचाया गया है और 1.36 लाख यानी 1,36,000 फ्री घरेलू कनेक्शन दिए गए हैं। ओके, और गृहिणी सुविधा योजना भी चली है, तो उसके तहत 3.23 लाख फ्री गैस सिलेंडर दिए गए हैं। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है वहाँ के लिए। उज्ज्वला योजना उसके तहत 1.36 लाख और गृहिणी सुविधा योजना के तहत 3.23 लाख फ्री गैस कनेक्शन दिए गए। और ऐसा सरकार का कहना है कि अब धुआं मुक्त हो गया है, लकड़ियों का यूज नहीं होता है खाना बनाने में। ओके, हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है। राजधानी क्या है? शिमला, ग्रीष्मकालीन है, और शीतकालीन है धर्मशाला। चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर, गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2022 में किस देश ने 6 मंथ के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता को ग्रहण किया? यानी यूरोपीय संघ का अध्यक्ष अभी कौन हो गया? तो आंसर होगा फ्रांस। फ्रांस ने
अध्यक्षता ग्रहण की है, तो 30 जून 2022 तक अध्यक्ष रहेगा। और 13वीं बार यूरोपीय संघ की अध्यक्षता फ्रांस को मिली है। ओके, यूरोपीय संघ है, पूरे यूरोप के अलग अलग देशों का एक तरह से है, वहाँ की मुद्रा एक ही है, यूरो। ओके, और यूरोपीय संघ से रिलेटेड जो देश हैं उसको लेकर यूरोपीय संघ अपनी नीति बनाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व ब्रेल दिवस ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 4 जनवरी। ये दिवस 2019 से हर साल मनाया जा रहा है। उद्देश्य यही है, ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। ब्रेल एक लिपि है जिसके थ्रू जो दृष्टिहीन लोग हैं, दृष्टिबाधित लोग हैं, वो पढ़ लिख सकते हैं। स्क्रिप्ट के उभार के जरिए डॉट डॉट होते हैं, उसी से स्पर्श करके वो पूरी पढ़ाई कर लेते हैं। ओके, और WHO के अनुसार दुनिया में लगभग 1 अरब लोग हैं जो कि निकट या दूर नज़र की कमजोरी के साथ जीवन जी रहे हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, अंडर 19 एशिया कप 2021 उसके विजेता कौन है? विजेता टीम के नाम बताएं। आंसर होगा इंडिया, भारत। इंडिया ने श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर ये विजय प्राप्त कर दी है। अंडर 19 एशिया कप इंडिया ने जीत लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। और इसी के साथ इंडिया 8 बार एशिया का चैंपियन, 8वीं बार ये इंडिया बन गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय तट रक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल वो कौन है, किससे बनाया गया है? आंसर होगा VS पठानिया। ठीक है, वो 24वें महानिदेशक बनाए गए हैं पठानिया, और उन्होंने कृष्णा स्वामी नटराजन की जगह ली है। ओके, तो इंडियन कोस्ट गार्ड जो कि हमारे जो समुद्री इलाके हैं उसकी रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO, तो उसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 1 जनवरी। स्थापना कब हुई थी? 1958 को हुई थी, और इस बार 64th ये स्थापना दिवस मनाया गया है। DRDO का बहुत ही बड़ा योगदान है इंडियन डिफेंस क्षेत्र में, मिलिट्री टेक्नोलॉजी के लिए काम करता है, जैसे लड़ाकू विमान हो गया, लड़ाकू वाहन हो गया, इंजीनियरिंग सिस्टम हो गया, नौसेनी प्रणाली हो गया, और मिसाइल हो गया, डिफेंस सिस्टम हो गया। तो ये सब बनाने का काम करते हैं। कई सारे मिसाइलें इनकी जो है एक्टिव है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मुंबई प्रेस क्लब ने वर्ष 2020 के लिए किस जर्नलिस्ट को रेड इंक अवार्ड के तहत जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना? आंसर होगा दानिश सिद्दीकी। मरणोपरांत इनको मिला है ये अवार्ड। दानिश सिद्दीकी जो है वो रॉयटर्स के जर्नलिस्ट थे, ये फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, और रॉयटर्स के फोटोग्राफर थे, और इनका निधन हो गया था अफ़गानिस्तान में, जब तालिबान अफ़गानिस्तान पर लगातार कब्जा कर रहा था, तो उस वक्त वहाँ के डिफेंस फोर्सेस के साथ थे, और उस दौरान निधन हो गया था। और ये अवार्ड जो है इनकी वाइफ फेडरिक सिद्दीकी को मिला है। और किसने दिया? तो CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना ने एक वर्चुअल कार्यक्रम में ये अवार्ड दिया है। तो इसके अलावा और भी कई सारे अवार्ड दिए गए हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको बताया। तो दोस्तों और भी कई क्वेश्चन हैं इस दौरान के, लेकिन कुछ क्वेश्चन को मैं कल परसों के वीडियो में भी ले लूँगा। और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब कोशिश होगी वीडियो रेगुलर हो जाए। और हाँ, 2021 का टोटल करंट अफेयर्स PDF देखना मत भूलना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और उसका वीडियो है कई घंटे का रिवीजन वीडियो, आपके तमाम एग्जामिनेशंस में काम आएगा। अब मिलते हैं कल।